तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का सेशन आप लोगों का जो आने वाला कल है यानी संडे है, उसके बहुत से लोगों का उसमें एग्ज़ाम है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के आधार पे मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें आपका हिंदी का पत्र लेखन वाला है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान सुनना। पहले तो मैं कुछ बातें बोलूँगा, उसको ध्यान से सुने रहना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, ये जो टॉपिक है अब मैंने इसमें हाथ डाल दिया तो कंप्लीट ही कराऊंगा। ठीक है, इसमें क्या कंप्लीट होगा, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इसके अलावा जो टिप्पणी वाला दिया है या प्रारूपण दिया है और विज्ञप्तियां दी है। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ये तो मैं कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस जो भी वो क्वेश्चन पूछता है उसकी सिर्फ डेफिनेशन और उसका एक आइडिया बताऊंगा, इसको क्या कहते हैं उसको डिटेल से नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं। लेकिन इतना है कि अगर आप उसको हल्का फुल्का उसका आइडिया होगा आप वहां टिक करके सही आ जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसका कल पेपर है वो ध्यान से सुनना। अभी की वीडियो आ रही है सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र की। आज ही इवनिंग में इसकी दूसरी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको सिर्फ टिप्पणी कराऊंगा और टिप्पणी के अलावा वो चीजें बताऊंगा जो आउट ऑफ सिलेबस आ सकती हैं, जैसे परिपत्र क्या होता है, कार्यविरुद्ध क्या होते हैं, रिमाइंडर या अनुस्मारक क्या होता है। ये चीजें मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन और इससे बताऊंगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन शायद पूछा जाए। ठीक है, इतना ही कराऊंगा। क्या क्या, सरकारी पत्र अभी, अर्ध सरकारी पत्र अभी, टिप्पणी और जो अदर टॉपिक है आउट ऑफ सिलेबस वो क्या होते हैं उसके बारे में हल्का सा आइडिया दूंगा, वो तो मैं आज कराऊंगा। दो टॉपिक बचते हैं जो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि देखो मैं इतनी बार नहीं कराऊंगा ये टॉपिक, मुझे उन लोगों को भी देखना है जिसका आगे एग्जाम है। कराऊंगा तो कराऊंगा लेकिन आज ही कंप्लीट हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में जब मैं हिंदी की क्लास लेके आऊंगा पहला टॉपिक मेरा यही होगा जिसमें मैं विज्ञप्ति कराऊंगा और विज्ञप्ति के साथ जो दूसरा टॉपिक बचता है आपका प्रारूपण वो कराऊंगा। आप लोग क्या करेंगे जिसका कल पेपर है, इतना जितना मेरी आज की क्लास में है वो तो कर लेंगे। इसके अलावा मैं अपना जो मैंने पहले कराया हुआ है जिसमें विज्ञप्ति और प्रारूपण में करा चुका हूं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एक, और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के पहला जो कमेंट होगा उसमें मैंने पिन किया होगा। ठीक है, सुन लिया होगा आप लोगों ने। जो विज्ञप्ति है और प्रारूपण है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में। यदि यहां नहीं मिलता मेरी वीडियो के मेन पेज में जाएंगे, आप चैनल पे जाएंगे स्टडी विथ योगेश में, ऊपर राइट साइड पे प्लेलिस्ट लिखा दिखेगा, प्लेलिस्ट में ओके करेंगे, उसके अंदर एक फोल्डर बना होगा हिंदी पत्र लेखन यूके ट्रिपल नाम से, उसके अंदर आपको दिख जाएगा, उसमें थंबनेल पढ़ लेना कौन से वाले में विज्ञप्ति और वो है। इतना समझ गए होंगे। तो मैं आज की क्लास शुरू करता हूं और आप लोग हेडिंग डाल दीजिए सरकारी पत्र। ठीक है, सरकारी या शासकीय पत्र। अब जिसका कल पेपर होगा उसको क्या करना है, इतना तो करना ही करना है जितना आज मैं कराऊंगा। इसके अलावा जो आप लोग क्या करेंगे, जैसे इतना तो करोगे ही करोगे, इसके अलावा जो मैं बता रहा हूं प्लेलिस्ट में जाके उन दो टॉपिकों को कर लेना आप लोग ध्यान से। ठीक है, सरकारी या शासकीय पत्र, सरकारी या शासकीय पत्र। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। अब आना तो क्या है आपका एक मतलब चार ऑप्शन आने टिक मारना है, ना लिखना है, ना फॉर्मेट बनाना, ना कुछ करना है। आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें क्या हो सकती है। इससे डेफिनेशन पूछ सकता है या इसकी इंपोर्टेंस महत्व वगैरह पूछ सकता है या इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है या विशेषताएं पूछ सकता है या इसका जो फॉर्मेट होगा वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ पे लिखा जाता है, डेट कहाँ पे आती है, पत्र का नंबर कहाँ पे आता है, लेटर नंबर, वो आप लोग देखेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ आए। ठीक है, सबसे पहले देखिए नाम से लग रहा है सरकारी या शासकीय पत्र, यानी गवर्नमेंट का जो लेटर है, गवर्नमेंटल लेटर होगा, यानी सरकार की ओर से एक लेटर जारी किया गया होगा। ठीक है, आप सबसे पहले इसकी आप परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन में यहां नहीं लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए। देखिए सरकारी पत्र है तो क्या होगा, सरकार के किसी न किसी कार्यालय से निकलेगा या किसी ऑफिस से निकलेगा और वो निकलेगा किसी दूसरे सरकारी ऑफिस की ओर जाएगा या कोई उसमें रूल के बारे में बताया होगा या नीति या पॉलिसी वगैरह या कोई प्रॉब्लम वगैरह, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वगैरह, इस चीज के बारे में उस लेटर में कोई भी मैटर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और मैं आपको बता देता हूं कि कैसे काम करता है। ठीक है, परिभाषा लिख लीजिए इसकी। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, सरकार के एक कार्यालय से अगर किसी दूसरे कार्यालय में कोई पत्र जाता है, ठीक है, यानी सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाने वाला पत्र जिसमें सरकार की क्या हो सकती है, किसी निर्णय, किसी समस्या का समाधान या कोई इस टाइप की चीजें हो सकती हैं या नीति निर्धारण से संबंधित चीजें हो सकती हैं, वो क्या कहलाते हैं, सरकारी पत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो सरकारी पत्र की परिभाषा क्या होती है, सरकार के क्या होगा, एक कार्यालय होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे लिखेंगे, सरकार के एक कार्यालय से कहां जाएगा, दूसरे कार्यालय में, कहां जाएगा, दूसरे कार्यालय में। डेफिनेशन लिखते रहना है। ठीक है, सरकार के किसी एक कार्यालय से अगर कोई दूसरे कार्यालय में कोई पत्र जाता है जिसमें क्या होगा, सरकार की किसी नीति यानी सरकार की कोई पॉलिसी, नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग,
या कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या, या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, समस्या समाधान, ठीक है, सॉल्यूशन होगा। तो देख लीजिए, सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जब कोई पत्र जाता है जिसमें सरकार की किसी नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग या प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वगैरह से संबंधित चीजें होती हैं, या कोई डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, कोई निर्णय, लिख लीजिए कोई निर्णय, ठीक, आदि चीजों की बात की गई होती है, तो ऐसे पत्र क्या कहलाते हैं? सरकारी पत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाने वाले ऐसे पत्र जिसमें सरकार की किसी नीति निर्माण, समस्या समाधान या कोई निर्णय के संबंध में कोई बात कही गई हो, वो पत्र क्या कहलाते हैं? सरकारी पत्र कहलाते हैं, ठीक है। अब इनका क्या होगा? एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा, एक निश्चित ढांचा होगा, एक फॉर्मेट होगा इसका, यानी एक इसका निश्चित क्या होता है? ढांचे में ही ढली रहती है, एक निश्चित एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में ही ढली रहती है, और इसकी जो विषय वस्तु होती है, जो कंटेंट होता है, जो इसके बारे में जो अंदर लिखा गया होगा, वो क्या होगा? एक मतलब लॉजिकल होगा, उसमें फैक्ट होंगे, लॉजिक होगा, एक निश्चित तरीके से उसमें स्पष्टता दिखाई देगी, ठीक है। तो इसकी क्या लिखोगे? जो विषय वस्तु होगी, इसमें लिख लीजिए इसकी विषय वस्तु क्या होगी? निश्चित होगी, ठीक है, निश्चित, या तथ्यपरक होगी, तथ्यपरक, ठीक है। इसकी विषय वस्तु क्या होगी? निश्चित होगी, तथ्यपरक होगी, या इसमें क्या हो सकता है? सुसंगत और स्पष्ट व शुद्ध होगी, ठीक है, स्पष्ट होगी और शुद्ध भी होगी, ठीक, इस टाइप की चीजें। अब देखिए, टोटल मिला के इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाने वाले वे पत्र जिसमें सरकार की किसी नीति निर्माण, समस्या समाधान या कोई निर्णय से संबंधित बात कही गई हो, तथा जिसकी विषय वस्तु निश्चित हो, तथ्यपरक हो, यानी उसमें फैक्ट सही हो, स्पष्ट हो और शुद्ध हो। मतलब ऐसा नहीं कि अशुद्ध लिखा है, कोई इधर की बात इधर लिखी है, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट के लेटर फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के पत्र क्या कहलाते हैं? सरकारी पत्र, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से निकल रहा है, शासन की ओर से निकल रहा है, तो उसमें इस टाइप की चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ गए होंगे। जब सरकार के किसी एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय को कोई पत्र जाता है जिसमें सरकार की किसी नीति निर्माण, समस्या समाधान से संबंधित कोई चीजें होती है, तथा जिसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मेट एक निश्चित होता है, उसमें स्पष्ट भाषा होती है, शुद्ध भाषा होती है, तो ऐसे सारे पत्र क्या कहलाते हैं? सरकारी पत्र कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो पेपर में अगर पूछता है सरकारी पत्र क्या होते हैं, आप क्या बताओगे? सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, सरकार के ऑफिस से निकलने वाले पत्र जिसमें सरकार के यही चीजों की बात कही गई होगी, सरकारी पत्र हो जाएगा, ठीक है। वहां लिखना नहीं है। तो पहली चीज क्या थी? इसकी परिभाषा थी, ठीक है। अब देखिए, परिभाषा कंप्लीट करने का दूसरा इसमें क्या आ सकता है? इस पत्र का महत्व क्या है, ठीक है। सेकंड लिख लीजिए महत्व, यानी इसकी इंपोर्टेंस क्या है। इसको कोई रटना नहीं है, इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये क्योंकि आपको 4 ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में टिक मारना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला इसका जो इंपोर्टेंस होती है क्या होती है? समस्त सरकारी क्रियाकलापों का प्राथमिक आधार होता है, यानी गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसकी प्राइमरी सोर्स यही होता है। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट कोई एक्शन करेगी, कोई भी चीज करेगी, पहले एक लेटर जारी करेगी ना, हम ऐसा कर रहे हैं, ये होने वाला है, तो उसी लेटर के बेस पे क्या होता है? वर्क होता है, यानी सरकारी क्रियाकलापों का प्राथमिक आधार होता है। पहला लिख लीजिए, सरकारी क्रियाकलापों का प्राथमिक आधार होता है, ठीक है, प्राथमिक आधार। बिना सरकार की ओर से कोई लेटर जाए कोई काम होता ही नहीं। तो सरकार के जितने भी गवर्नमेंट के वर्क होते हैं उसी सरकारी पत्र के बेस पे होते हैं। तो सरकारी क्रियाकलापों के प्राइमरी क्या होते हैं? बेसिस होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इसको वैधानिक प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। यानी अगर मेरे पास कोई लेटर आया तो मैं ये कह सकता हूं ना कि गवर्नमेंट के इस पत्र के आधार पर मैं ऐसा काम कर रहा हूं, एक प्रूफ है, एक वैधानिक प्रूफ है। तो इसको क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट, वैधानिक प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किए जाते हैं। वैधानिक यानी वैधानिक माने लीगल है, ठीक है, वैधानिक प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत, ठीक है। यानी इसको, इस लेटर के बेस पे ही आप कोई काम कर रहे होगे, आप ये कहोगे कि ये लीगल है, मेरे पास ये लेटर है, देख लीजिए, उसमें जो भी होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या होता है? जैसे फ्यूचर में कोई चीज करना होगा आपको, तो आप जैसे फ्यूचर में आपके पास ये लेटर आया और कभी फ्यूचर की बात आती है, कोई भविष्य की बात आती है, उस टाइम आप दिखा सकते हो कि हमने ये वर्क ऐसे किया, इस ऑर्डर के तहत किया। यानी भविष्य के संदर्भ में क्या होता है? लेखिकी अनुरक्षण का कार्य करते हैं। एक प्रकार का जो हमने लिखा है, हम ये बता सकते हैं कि इस प्रकार से वैधानिकता हमें इस लेटर के माध्यम से मिली। यानी भविष्य के संदर्भ में लेखिकी अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तीसरा लिख लीजिए, भविष्य के संदर्भ में लेखिकी अनुरक्षण। भविष्य के संदर्भ में
लेखकी अनुरक्षण, ठीक है, लेखकी अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण, ठीक। इसको खाली रटना मत, इसको देख लेना है ऐसे ही, ठीक, इसमें ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, बहुत ज्यादा विस्तृत पत्र होते हैं, यानी बड़े लेटर होते हैं, और उसमें दस्तावेज, इसके अलावा जैसे प्रचलित होते हैं, फेमस होते हैं, बड़े पेपर होते हैं, तो इसमें लिख लीजिए बहुत विस्तृत व प्रचलित पत्र, अगला, ठीक है, बहुत विस्तृत, ठीक है, विस्तृत व प्रचलित, फेमस होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के वर्किंग में, इस टाइप के लेटरों का बहुत विस्तृत व प्रचलित होते हैं। इसके अलावा देखिए जितने भी आपके कागजी संबंधी कार्यवाही होती है, यानी दस्तावेज जो होते हैं, डॉक्यूमेंट से संबंधित होते हैं, उसका क्या होता है, माध्यम होता है उन दस्तावेजी कागजों का, इसी के माध्यम से किए जाते हैं, यानी दस्तावेजी कार्य इसी के माध्यम से किए जाते हैं। लास्ट लिख लीजिए, दस्तावेजी कार्य, जो डॉक्यूमेंट संबंधी वर्क होते हैं, ठीक है, इसी के माध्यम से, इसी के माध्यम से होते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का लेटर है तो हम लोग इसको देख लेंगे। ये तो इसके क्या थे, महत्व के बारे में थे, ठीक है। अगला आप लोग लिखिए विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं होती है, ठीक। पहला क्या लिख लीजिए, सरकारी प्रयोजनों हेतु ही इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सरकारी प्रयोजन मतलब पर्पस क्या होगा, गवर्नमेंट का होगा इसको लाने का, ठीक। इसकी विशेषताएं आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, विशेषता, ठीक है, विशेषता। पहला क्या लिखेंगे, सरकारी प्रयोजनों हेतु प्रयोग, सरकारी प्रयोजनों यानी जो पर्पस होता है, ठीक है, सरकारी प्रयोजनों हेतु प्रयोग, यानी जो गवर्नमेंट का ये लेटर होता है, सरकारी पत्र, वो गवर्नमेंट के जितने भी पर्पज होते हैं इसी के आधार पे होते हैं। सरकारी प्रयोजनों हेतु इसको क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी गवर्नमेंट का कोई वर्क होगा उसी के लिए निकालेगा वो, ठीक, सरकारी कार्य के लिए ये इस टाइप के ऑर्डर लेटर वगैरह निकलते रहते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें, ये पद से पद को भेजे जाते हैं, ये वाले लेटर, यानी पद से पद को भेजे जाते हैं, यानी कोई सचिव है, सचिव से कोई दूसरे निदेशक को चला गया या जिलाधिकारी को चला गया, वो पोस्ट को जाएगा, व्यक्ति को नहीं जाएगा, ठीक है, पद से पद को। यहाँ जैसे लिखा होगा सचिव गृह मंत्रालय या गृह विभाग, उसके अलावा किसी दूसरे पोस्ट को भेज रहा होगा, यानी पद ही को भेजा जाएगा, यानी पद से पद को भेजे जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। तीसरा क्या होगा, उच्च से निम्न स्तर के अधिकारी को और निम्न से उच्च स्तर के अधिकारी को, दोनों को भेजा जा सकता है। यानी जैसे आप एक सेक्रेटरी हैं किसी डिपार्टमेंट के, आपने किसी जिलाधिकारी को भेजा, यानी उच्च से निम्न की ओर आया, और निम्न से उच्च यानी जिलाधिकारी भी किसी सेक्रेटरी को भेज सकता है। यानी आप लोग तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, उच्च से निम्न, मैं सीधे शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है, एक एरो बना दिया, उच्च से निम्न और निम्न से उच्च, दोनों ओर भेजे जाते हैं, लिख दो निम्न, ये उच्च से निम्न की ओर, निम्न से उच्च की ओर, दोनों ओर भेजे जाते हैं। ये तीसरा आप लोगों ने इसमें पॉइंट लिखा होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें राजभाषा का प्रयोग किया जाता है, जो लैंग्वेज होती है वो राजभाषा होती है। राजभाषा क्या होती है, जैसे किसी स्टेट में जो प्रचलित भाषा होती है, जिसको उस राज्य ने मान्यता दी होती है, उसको राजभाषा बोलते हैं। कहीं हिंदी हो सकती है, कहीं इंग्लिश हो सकती है, या कोई 22वीं अनुसूची में जिसने जो भी सिलेक्ट किया होगा, तो इसमें राजभाषा का प्रयोग होता है। अगला लिख लीजिए इसकी विशेषता, राजभाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, ठीक, इसकी जो शैली होती है, जैसे शैली कौन सी होती है, अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ठीक है। शैली लिख लीजिए इसकी, इसी विशेषता के अंदर शैली क्या लिखेंगे आप लोग, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष का क्या मतलब होता है, जैसे इसमें मैं और तुम पे नहीं चलेगा लेटर, किसी तीसरे पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए चलेगा, जैसे वह, वे, इस टाइप का, नहीं थर्ड पर्सन, ठीक है, यह, इसने, यानी आपस में न चल के किसी तीसरे पर्सन के लिए चलेगा। जैसे अन्य पुरुष का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे वह, उसने, उन्होंने, इस टाइप की इसमें भाषा लिखी होगी, ठीक है। यानी जो दो लोग हैं जिसने भेजा और जो पढ़ रहा है, उसका आपस का इंटरेक्शन नहीं होगा, जबकि थर्ड पर्सन की इसमें बात की गई होगी, तो अन्य पुरुष इसकी क्या होती है, शैली होती है। इसके अलावा इसमें जो मूल रूप होता है, यानी जो मेन जो लेटर होता है, जिसमें जो मैटर लिखा होता है, वो बहुत ज्यादा विस्तृत होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जो इसका लिखेंगे मूल कंटेंट, यानी जो इसका मूल चीज है, यानी इसको क्या बोलेंगे, मूल लेख सबसे ज्यादा विस्तृत, ठीक है। मूल लेख सर्वाधिक विस्तृत लिख लीजिए, मूल लेख सर्वाधिक विस्तृत लिख लीजिए, यानी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ये तो था सरकारी पत्र क्या होता है, इसके महत्व क्या होते हैं, इसको विशेषताएं क्या होती है। खाली ध्यान रखना आपको, कोई क्वेश्चन में यहाँ पे से पूछता ही नहीं हो। मेन क्वेश्चन क्या पूछता है, इसका प्रारूपण क्या होगा, इसका जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, वो लोग आप लोग नोट कर लीजिए।
जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, 2 मिनट के अंदर इस फॉर्मेट को बनाइए। मैं हट रहा हूं सामने से, आप लोगों को क्या करना है, जल्द से बनाना है। देखिए सबसे अपने कॉपी के ऊपर यहां प्रारूप लिखिए, प्रारूप सरकारी पत्र का, ठीक है। क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, प्रारूप लिखना है आपको सरकारी प्राप्त का कैसा होता है, ठीक है। फॉर्मेट सबसे कोने में इधर लिखेंगे आप, जैसे आपकी कॉपी है इस राइट हैंड साइड पे आप टॉप में पत्रांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पत्रांक, यानी कुछ पत्र का नंबर होता है, लेटर नंबर होता है, वो विभाग के भी डिपेंड करता है, उसका अपना एक कोड होता है, ठीक है। वो एक खाली नंबर है, जैसे हम लोग किसी चीज को नंबर देते हैं वैसे विभाग ने अपने नंबर दिए होते हैं, कोड को एक उसका कोड होगा और वो नंबर एक रजिस्टर में लिखा जाता है जिसको हम डिस्पैच नंबर कहते हैं, जो जिस नंबर से वो जारी होता है, ठीक है। वहां पे पत्रांक लिखेंगे, उसके नीचे आप स्थान लिख लीजिए, वो कहाँ किस जगह से हुआ है, देहरादून से हुआ है, दिल्ली से हुआ है, जहां से भी वो लेटर जारी किया होगा जिस जगह से, स्थान, ठीक है। और उसके नीचे आप लोग क्या करेंगे, दिनांक लिखेंगे। दिनांक का मतलब जिस दिन वो लेटर जारी किया जा रहा है, ठीक। तो सबसे आप अगर आपसे पूछता है सरकारी पत्र में जो आपका पत्रांक होता है कहां पड़ता है, आप क्या बताओगे, टॉप में, यानी जो दाईं साइड है आप क्या लिखोगे, कॉपी, यानी इसके दाईं साइड, यानी सबसे दाईं ओर क्या लिखा जाता है, पत्रांक, उसके साथ स्थान और दिनांक, ठीक है। इस कोने पे देखिए आप लोग, इस साइड से देख लीजिए, यहां पे किसका नाम आएगा, लेफ्ट की ओर, जैसे आपकी ये कॉपी है, ये लेफ्ट साइड किसका नाम आएगा, प्रेषक का नाम। प्रेषक बोलते हैं सेंडर को, यानी जो भेजने वाला है, ठीक है। वो भेजने वाले का नाम कहां पे आता है, लेफ्ट में आता है। उसके साथ एक कॉमा लगाइए और 3 लाइन डालिए, पहले में कॉमा, दूसरे में कॉमा, थर्ड में फुल स्टॉप। प्रेषक यानी जो सेंडर है, कौन है, ठीक, कोई सचिव है, क्या है, तो प्रेषक जो होगा ऐसे ही प्रेषक लिखा होगा, उसके नीचे उसका पदनाम लिखा होगा, ठीक है। जैसे सचिव है तो सचिव, कहाँ का सचिव है, गृह मंत्रालय का है, विदेश मंत्रालय का है, जहां का भी होगा और जिस जगह से हो रहा होगा, दिल्ली से है, मुंबई से, वहां पे लिख देंगे, ठीक। उसी के जस्ट नीचे सेम कंडीशन में सेवा लिख लीजिए, सेवा के साथ कॉमा लगाइए और वही 3 लाइनें खींचिए, एक में कॉमा, दूसरे में कॉमा, तीसरे में फुल स्टॉप, ठीक है। चाहे तो कॉमा फुल स्टॉप छोड़ दीजिए, इतना पूछेगा ही नहीं आपसे, ठीक है। तो सेवा में लिखने के बाद यहां पे किसका नाम आएगा, जिसको आप भेज रहे हो, ठीक, जिसको मतलब जारी कर रहे हो या जिसके लिए आप इस लेटर को बना रहे हो, जिसके लिए भेजा जा रहा है, यानी उसके संबोधन में, ठीक है। सेवा में लिखे, सेवा में जैसे सचिव लिख दिया, किसी पद से पद को भेजा जाएगा, या जिलाधिकारी लिख दिया, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग, या फुल स्टॉप कर दिया, जो भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछता है पत्रांक कहां लिखा जाता है, आप बताओगे दाईं ओर टॉप में, स्थान कहां लिखा जाता है दाईं ओर, और दिनांक कहां लिखा जाता है दाईं, यहां नहीं लिखा जाएगा, ठीक। दूसरा आपसे पूछता है प्रेषक का नाम बाईं ओर, लेफ्ट की ओर, यानी बाईं ओर जो है सबसे किनारे, उसी के नीचे में जिसको भेजा जा रहा है सेवा में, बाईं ओर सबसे क्या करोगे, किनारे में, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, जैसे ही आप नीचे की ओर आएगा सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा कि सब्जेक्ट को लेके आप लेटर लिख रहे हो। और हो सकता है जैसे रुद्रप्रयाग में आपदा आई थी तो यहाँ पे लिखा होगा 2013 की केदारनाथ आपदा के संदर्भ में दी गई राशि के हेतु, या इस टाइप से कुछ भी दिया जो उसके मतलब आपदा को रिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो विषय लिख दोगे यहाँ पे, जो भी सब्जेक्ट है। विषय के बाद कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, ये जो चीज है ना, ये पत्रांक वाला, उसके साथ स्थान और दिनांक कभी कभी यहां लिखा होता है, ठीक है। पत्रांक तो ऊपर ही आएगा, स्थान और दिनांक यहां पे भी आ सकता है। आप लोग ब्रैकेट में यहां पे क्या कर दीजिए, स्थान कॉमा दिनांक, ये भी कर दीजिए, ठीक है। या तो यहां लिखा होगा या यहां लिखा होगा, एक ही बात है। जिस जहां यहां स्थान दिनांक नहीं लिखा होगा तो यहां पे लिखा होगा, यहां लिखा होगा तो यहां नहीं लिखा होगा, ठीक है। एक ही चीज है, कंफ्यूज मत करना। उसके बाद क्या होगा, नीचे महोदय लिखोगे, आप जिसको लेटर भेज रहे हो उसके संबोधन में महोदय। महोदय के बाद नीचे का फॉर्मेट है, आप लोगों को क्या करना है, देखो मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है या निर्देश हुआ है, जो भी मैटर है वो सब छोड़ दीजिए, वो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब आपका लेटर खत्म हो जाता है तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, इस किनारे पे, यानी अपनी जो कॉपी है उसके राइट हैंड साइड पे लास्ट में भवदी, भवदी मतलब जिसने जारी किया था, ठीक है। इसके लिए लिखोगे भवदी, उसका हस्ताक्षर, उसका नाम और पदनाम, ठीक। भवदी के बाद उसका हस्ताक्षर, भवदी किसके लिए यूजर है, जो भेजने वाला था, ठीक है। उसका नाम, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। तो आपका ये किसका फॉर्मेट होता है, सरकारी पत्र का। और लास्ट में देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज अटैच करके भेजते हैं लेटर के साथ, उसको बोलते हैं संलग्नक। क्या बोलते हैं उसको, संलग्नक। हो सकता है मैंने ये लेटर भेजा और इसके साथ मैंने 10,000 का या 20,000 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट लगा के भेज दिया कि आपकी सेवा में है, आप इसके लिए भुगतान करें, तो वो संलग्नक लिखूंगा कि बैंक ड्राफ्ट, यहां पे लिख देंगे। संलग्नक कहां पे आता है, इस साइड नहीं आता है। संलग्नक जो आता है वो बाईं साइड लास्ट में आता है, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, संलग्नक आ जाएगा। ये आपका सरकारी पत्र का प्रारूप था। क्वेश्चन देखिए, पत्रांक कहां लिखा जाता है ये पता होना चाहिए, स्थानीय दिनांक या यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। ये डायरेक्शन देखना, राइट है लेफ्ट है। प्रेषक का नाम कहां लिखा जाता है, ये सेवा में, ये। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है देख लेना, और सब्जेक्ट का
महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ये सब लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, लास्ट में भवदी जो जारी कर भेजने वाला है वो उसका नाम, उसका पदनाम, ठीक है। कुछ अगर उस लेटर के साथ भेजने हैं उसको बोलते हैं संलग्नक, और वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। ये था किसका, सरकारी पत्र का प्रारूप। अगला लिख लीजिए आप अर्ध सरकारी पत्र। हेडिंग डाली होगी अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र में थोड़ा सा डिफरेंट है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। पत्र ऐसे ही हैं, आप सरकारी प्रयोजन के लिए यूज होंगे, नाम से ही लग रहा है अर्ध सरकारी, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंट है वो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, परिभाषा। इसमें क्या होता है, देखिए, जब कोई एक किसी कार्यालय से कोई एक अधिकारी होगा, वो किसी दूसरे कार्यालय के किसी अदर ऑफिसर को या अधिकारी को व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु पत्र लिखेगा। काम तो सरकारी होगा, वर्क सरकारी होगा, लेकिन उस इंसान का उसकी अटेंशन करेगा, उसको मतलब उसका ध्यान आकर्षित करेगा उस सब्जेक्ट पे जो पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसको बोला जाता है अर्ध सरकारी पत्र। तो इसकी जो डेफिनेशन है अर्ध सरकारी पत्र की, आप लोग लिख लीजिए, जब किसी एक कार्यालय से कोई अधिकारी किसी दूसरी कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्य के प्रयोजन हेतु पत्र लिखकर, ठीक है। तो आप इसमें कैसे बनाओगे, किसी एक कार्यालय से, कोई एक कार्यालय है, ठीक है, किसी एक कार्यालय से यानी ए कार्यालय है, इससे कोई अधिकारी क्या कर रहा है, बी कार्यालय में, बी क्या है यहाँ पे, कार्यालय है, ठीक है, कार्यालय। तो जब कोई अधिकारी किसी एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय के अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से, किसके रूप से, व्यक्तिगत, ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिगत आ जाता है, इसमें ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से, ठीक, किंतु सरकारी कार्य के निमित्त ही, वर्क पर्पज जो होगा वो सरकारी होगा, लेकिन उसको इंडिविजुअली लिखेगा वो, ठीक है। यानी कि बहुत बड़े गवर्नमेंट सेक्टर से, सरकारी क्षेत्र से ऑर्डर निकल रहा है, ऐसा नहीं, काम सरकारी ही होगा, लेकिन वो इंडिविजुअली दो अधिकारियों के बीच क्या होगी, वार्तालाप होगी, ठीक है। तो क्या होगा, जब किसी एक कार्यालय से कोई एक अधिकारी किसी दूसरे कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्य के प्रयोजन हेतु, किंतु सरकारी कार्य के प्रयोजन, पर्पज, ठीक है, प्रयोजन हेतु उस अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण के लिए होता है, याद रखना, उस अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण करता है, व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण करेगा, ठीक है, करता है, ठीक है। तो ऐसा पत्र क्या कहलाता है, आपका अर्ध सरकारी पत्र। कुछ भी नहीं है, जैसे कोई एक अधिकारी, ए अधिकारी हो गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने हो सकता है सरकारी पत्र से कोई बड़ा डिसीजन निकाला था, हो सकता है कि उसने ये कहा था कि कोविड काल है, कोविड टाइम में कोई एक नियमावली बना के कोई एक लेटर जारी करके कर दिया था, और उससे कहा था कि 15-20 दिनों के अंदर आप ये लो कीजिए, लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट वाले ने नहीं कर पाया, तो उसमें एक अधिकारी लिखेगा कि यार वहां से ये लेटर आया था, ये करना था, आपने क्या किया इसमें। आप एक समान स्तर के लेवल के होंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर का अधिकारी नीचे को भेज रहा है या नीचे के ऊपर के, मतलब ये दोनों साइड नहीं जाते, लगभग एक इक्विवेलेंट उसमें क्या होते हैं, ऑफिसर होते हैं। अभी समझाता हूं उसकी विशेषता में, ठीक है। तो देखो, जब किसी एक कार्यालय से कोई एक अधिकारी किसी दूसरे कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्य के प्रयोजन हेतु उस अधिकारी का ध्यान आकर्षित करता है, किसका, उस अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करता है, किसके लिए, इस काम के लिए, तो ऐसा पत्र क्या कहलाता है, अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं डेफिनेशन आपकी समझ आएगी। अब लिख लीजिए इसका भी महत्व, ठीक है। अब महत्व और विशेषताओं से ही क्वेश्चन पूछ सकता है अगर इनसे पूछेगा, वरना इनके फॉर्मेट से ही क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना, जैसे मैंने वो बताया था। देखिए, इसका महत्व क्या है, ये भी व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण के लिए, पहली चीज क्या है, व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण के लिए। पूरा ऐसा नहीं कि होलसेल होगा, इसमें इंडिविजुअल किसी को आप क्या करोगे, उसका ध्यान जो था इस मैटर की ओर लाओगे, जो जिस मैटर पे लेटर लिखा गया होगा, ठीक है। व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण लिख दो, ध्यान आकर्षण हेतु, ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु ये वाले पत्र जारी होते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या है, कोई लंबित मामला है, यानी जो पेंडिंग इश्यू है उसको जल्द से जल्दी करने के लिए, यानी लंबित मामले को, पेंडिंग मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगला लिख लीजिए, लंबित मामले को शीघ्र से करने के लिए, शीघ्रातिशीघ्र लिख लीजिए, शीघ्र, यानी शीघ्रातिशीघ्र का मतलब जल्द से जल्द करने हेतु, ठीक है, जल्द से जल्द करने हेतु। तो लंबित मामले को शीघ्रातिशीघ्र करने हेतु इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, गोपनीय विषयों पे भी लेटर का जारी होता है, कोई ऐसे होते हैं गोपन होता है, वो आप बाहर नहीं रख सकते उन चीजों को, उसके लिए भी अर्ध सरकारी पत्र यूज होता है, ठीक है। गोपनीय विषय हेतु इनका प्रयोग लिख लीजिए, गोपनीय विषय
हेतु। ठीक, तीसरा क्या लिखा आपने, गोपनीय विषय हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो कोई एक ऐसा चीज है जो गैर सरकारी है, यानी उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उससे गवर्नमेंट संपर्क स्थापित करना चाहती है, तब इन्हीं लेटर का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, गैर सरकारी व्यक्ति से या गैर सरकारी लोगों से सरकारी काम के लिए इन्हीं पत्रों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग लीजिए, गैर सरकारी व्यक्ति से सरकारी प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग, क्या लिखेंगे, गैर सरकारी, ठीक है, व्यक्ति से, गैर सरकारी व्यक्ति से सरकारी प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग, सरकारी कामकाज लिख लीजिए, कामकाज हेतु इसका प्रयोग, इसका क्या मतलब हुआ, कोई जैसे गैर सरकारी व्यक्ति, वो सरकार से कुछ नहीं है, कोई संस्था है, उससे गवर्नमेंट कोई अपना मतलब संपर्क साधना चाहती है, तो वहां पे अर्ध सरकारी पत्र का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसी पत्र के माध्यम से। अब अगला हेडिंग आप लोग डालिए इसकी विशेषता। ठीक, अब विशेषता के अंदर भी हम लोग तीन चार पॉइंट देखेंगे और उसी से कंपेरिजन करके आप लोग पढ़ना। जैसे आपने सरकारी पत्र की विशेषता देखी थी, ऐसी इसकी भी क्या देखोगे, विशेषता देखोगे, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, दोनों को कंपेरिजन करना आप लोग। पहली जो इसकी विशेषता है, ये भी क्या होंगे, सरकारी प्रयोजन हेतु ही यूज किए जाएंगे, क्योंकि पर्पस तो गवर्नमेंट का ही होगा, जो भी होगा भले ही व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण के लिए होगा। ठीक है, पहला क्या लिखोगे, सरकारी प्रयोजन हेतु, सरकारी, अब इसमें मत कहना इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज कर दो, प्रयोजनों हेतु। ठीक है, ये सरकारी पत्र, ये अर्ध सरकारी हिंदी में है तो ये हिंदी में ही आएंगे। सरकारी प्रयोजन या गवर्नमेंट के पर्पस हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखेंगे, इससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं, क्योंकि एक इक्विवेलेंट लेवल के अधिकारी हैं, तो उसमें प्रिय ये, प्रिय वो, ऐसे शब्द लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे वहां सेवा में, महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, वहां अलग चलता है सरकारी पत्र में। इसमें जो लेटर होता है वो एक प्रकार की फ्रेंडशिप जनरेट करता है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट अधिकारी हैं, वो ऐसे ही लिखा रहता है, यानी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं इससे। ठीक है, स्थापित किनके बीच, जो जिनके बीच पत्राचार हो रहा होगा उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। अगला इसमें लोग लिख लीजिए, उत्तम तथा मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग। ठीक है, जो शैली होगी कैसी होगी, शैली वहां कौन सी थी, यहां उत्तम प्लस मध्यम, वहां कौन सी थी, अन्य थी, अन्य, वह, उनको, उन्हें। ठीक है, यहाँ उत्तम या मध्यम, यानी एक खुद के बारे में या आपके बारे में, यानी दो लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, दो लोगों के बीच में जो वार्तालाप होती है, मैं, मुझे, आपको, आपसे, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो शैली जो होगी उत्तम और मध्यम शैली का इसमें प्रयोग किया जाएगा। राजभाषा में लिखने की कोई शर्त नहीं है कि आप इसको राजभाषा में ही लिखो। ठीक है, तो अगला लिख लीजिए, राजभाषा में लिखने की शर्त नहीं, राजभाषा में लिखने की, खाली पॉइंट याद रखना, जैसा भी ऑप्शन आएगा आपको, या तो डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछेगा या कोई विशेषता वगैरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे दे देगा ये किस पत्र की विशेषता है, कुछ ऐसे ही पॉइंट पूछे होंगे इसमें। ठीक है, तो राजभाषा में लिखने की कोई शर्त नहीं है, और ये अपने से उच्च अधिकारी को नहीं भेजा जाता है। वहां तो क्या था, दोनों जगह भेज सकते थे, यहां क्या लिखोगे, अपने से उच्च अधिकारी को नहीं भेज सकते, अधिकारी को नहीं भेज सकते। पता है, अगर कोई जिलाधिकारी होगा, ये अर्ध सरकारी पत्र किसी सेक्रेटरी को नहीं भेज देगा। ठीक है, वो जिलाधिकारी तो हो सकता है जिलाधिकारी को ही भेजे, तो अपने से बड़े अधिकारी को नहीं भेजेंगे, ये अपने से इक्विवेलेंट अधिकारी को ये भेज सकते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या थी, विशेषता थी, आपको समझ आई होंगी। और जहां से क्वेश्चन आता है फिर आप इसका क्या लिखेंगे, प्रारूप लिखेंगे। प्रारूप कैसे बनना है वो देखिए। लीजिए आप लोग, इसका आपने क्या करना है, प्रारूप बनाना है। कैसा करना है, सीधे सीधे आप लोग क्या कर दीजिए, तुरंत से इसको प्रारूप बना लीजिए। ठीक, सबसे किनारे आप लोग क्या करेंगे, देखना उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। आप इधर वैसे ही पत्रांग लिख लीजिए। पहली वाली वीडियो में संभवतः यहाँ पे आपको जो इसका मैंने पहला पार्ट पढ़ाया, जो सरकारी पत्र था, वहां पे पत्रांग इसमें भी दिख रहा है, नहीं कट भी रहा होगा शायद। सबसे टॉप में पत्रांग लिखना आप। ठीक है, पत्रांग के नीचे स्थान लिखेंगे, स्थान के नीचे दिनांक लिखेंगे। ठीक, पत्रांग करेंगे, स्थान करेंगे, दिनांक, यहाँ भी यहीं पे आएगा। लेकिन इसमें क्या अलग है अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले जितना बता रहा हूं वो देखना है। ठीक है, इस साइड पे आप सबसे पहले प्रेषक लिखेंगे, यानी जो भेजने वाला है, भेजने वाले अधिकारी का, प्रेषक का नाम, उसका जो भी पता वगैरह यहां लिख देंगे, प्रेषक। ठीक, अब इसमें सेवा में वगैरह नहीं आता है, क्योंकि मैंने पहले कहा इससे एक मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, एक फ्रेंडशिप टाइप की इस लेटर में जारी होती है। तो क्या लिख दिया आपने, प्रिय, जिसको भी भेज रहे हो, प्रिय राम स्वरूप, प्रिय ये, प्रिय वो, जो भी। ठीक है, प्रिय और उसका नाम। ठीक है, प्रिय के साथ उसका नाम कर दोगे, प्रिय, फिर एक यहाँ पे विस्मय आदिबोधक जिसको आप लोग कहते हैं वो लगा के उसका नाम, कौ
ख जो भी है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो मैटर है उसको लिख देते हैं इसके नीचे, पूरा मैटर लिख दिया, खत्म। लास्ट में क्या करोगे, जो भेजने वाला है, जो सेंडर है, जो प्रेषक है, उसका क्या करोगे यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या लिखेगा, भवनिष्ठ या आपका या सद्भावी, इस टाइप के शब्द लिखते हैं। लेकिन जिसे भवदी शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं होता है, वो एक फॉर्मल वर्ड है, वो यहाँ पे प्रयोग नहीं होता है। ये क्या कहेगा, जैसे आपका राम प्यारे, आपका मोहन स्वरूप, इस टाइप का, ठीक है। और वो इतना भवनिष्ठ, आपका, सद्भावी, इस टाइप के शब्द होते हैं। लास्ट में वो हस्ताक्षर कर देगा, पदनाम भी यहाँ पे नहीं खोला जाता है, किसके द्वारा, जो भेजने वाला है। और इधर जिसको भेजा गया है उसको इधर लिखा जाता है, लास्ट में देखना, जिसको भेजा गया है, ध्यान देना, जिसको भेजा गया है उसका नाम, पदनाम और पता इस साइड लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो, अर्ध सरकारी पत्र में पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, पता और पदनाम कहां पर अंकित रहता है। वहां जाके बेहोश मत हो जाना, याद रखना ये कहां होगा, पत्र के लास्ट में बाईं ओर। फिर से सुनना, अर्ध सरकारी पत्र में पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, पता और पदनाम कहां लिखा होता है, आप कहोगे पत्र के लास्ट में बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड इधर लिखा है, ठीक है। दूसरा, प्रेषक का नाम कहां होगा, हमेशा इधर ही होगा। जो सेंडर है, जो भेजने वाला है, उसका तो यही रहता है, सेवा में वगैरह नहीं आता है इसमें, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पत्र में सेवा में या संबोधन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसमें अर्ध सरकारी में भी नहीं किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यहां मैटर, लास्ट में आप क्या करोगे, यहां जो भेजने वाला है उसका भवनिष्ठ या फिर आपका या सद्भावी, इस टाइप के कोई शब्द लिखे होंगे, भवनिष्ठ, आपका, सद्भावी, इस टाइप के, और उसके हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मेट ये बना लीजिए, तुरंत आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जो मैंने फॉर्मेट बना रखा है। कुछ इसमें चेंजेस करता हूं, उसमें कभी कभी क्या होता है, देख लीजिए, ये नोट कर लिया ना, कभी कभी क्या होता है, यहाँ प्रेषक का नाम नहीं होता है, यानी जो भेजने वाले का नहीं होता है, ठीक। जब यहाँ प्रेषक का नाम नहीं होगा तो उसके यहाँ पे हम पत्रांक लिख सकते हैं। तो यहाँ कहीं कहीं आपको यहाँ भी पत्रांक लिखा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पत्रांक, यानी जो अर्ध सरकारी पत्र का जो पत्रांक है, यानी जो लेटर नंबर है, वो यहाँ पे इसके टॉप में जैसा दिखेगा, अर्ध सरकारी पत्रांक, ठीक, ऐसे लिखा होगा कुछ। उसके बाद पीरियड कॉ, सीधे पीरियड कॉ लिखते हुए जो भी मैटर है, और यहाँ पे जो भेजने वाला है उसका, आपका, ये वो, और लास्ट में जिसने प्राप्त किया उसके बारे में, ठीक है। अब ये पत्र क्या होता है, जैसे नॉर्मली सरकारी पत्र में क्या होता है कि आप डाक वाक लेके अधिकारी के सामने लेटर दोगे, इसमें डायरेक्ट अधिकारी को ही पत्र दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक अनौपचारिक पत्र होते हैं, एक व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण के लिए होते हैं, एक फ्रेंडशिप क्रिएट करते हैं, और होता पर्पस क्या होगा, गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके ये समझ में आए होंगे, दोनों पत्र समझ में आए होंगे। आप लोगों को रटना नहीं है, खाली एक मतलब दिमाग में इमेज बनाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ध्यान से सुनना। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र को नेट में जाके पढ़ लेना, यानी विकिपीडिया किसी भी तरह से, कहीं ना कहीं से, अगर आप लोग हरदेव बाहरी जी की किताब पढ़ते हैं तो वहां भी आपको ये मिलेगा, आप उसको पढ़ लेना। और याद रखना, क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछा जाएगा, फॉर्मेट वगैरह या इसकी डेफिनेशन से, ठीक है। अब दूसरी वीडियो में आज जो शाम को अपलोड करूंगा उसमें टिप्पणी के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, परिपत्र क्या होता है, अधिसूचना क्या होती है, या फिर रिमाइंडर क्या होता है, अनुस्मारक वगैरह, ये बताऊंगा, इसको डिटेल से नहीं समझाऊंगा। और जिसका कल पेपर है उसको शुभकामनाएं मेरी ओर से, आप लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेष है। आप एक काम करना, विज्ञप्ति और प्रारूपण वाला जो वीडियो है मैं अभी लिंक डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट में भी देख लूंगा, और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।